हेलो एवरीवन, सो लाया हूं मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐसी इंग्लिश की क्लास जो आपकी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। और इस क्लास में मैं आपको दूंगा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो रिलेटेड ऑफ योर एग्ज़ाम। सो मैं आज आपको बताऊंगा इस कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के वो वर्ड्स जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, ठीक है, तो उनमें कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इंग्लिश ग्रामर हो या उसके अलावा और अदर सब्जेक्ट्स हो, तो उनका जो इम्पोर्टेंट रोल है वो किस तरह से आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प करेगा। तो मेरे साथ इस वॉकेब के सेशन के साथ साथ ग्रामर के जो इम्पोर्टेंट जो रूल्स हैं, जो फैक्ट हैं, उनको समझने में आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और कोई क्वेरीज़ है तो उसे कमेंट में कीजिएगा ताकि मैं आपकी हेल्प करूं और मैं आपको सही से सटीक तरीके से उसका जहां तक होगा मैं सही तरीके से उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। तो मैं चलता हूँ। देखो, आज का जो पहला वर्ड है, बट वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को एक बार देखना है। अगर वक्त मिले तो इसे दोबारा ज़रूर देख लेना है, ठीक है। पहला वर्ड है आपके लिए एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट, ओके। तो देखो, एग्जॉर्बिटेंट का मीनिंग होता है बहुत अधिक। नेक्स्ट, नंबर सेकेंड, ल्यूपार्डी। ल्यूपार्डी। नेक्स्ट, ल्यूपार्डी का मीनिंग होता है एक तरीके से खतरा। नंबर थर्ड, सेरेन। सेरेन, तो देखो सेरेन का मीनिंग होता है शांत। शांत। नेक्स्ट वर्ड है आपका चर्लिश। चर्लिश, चर्लिश का मीनिंग होता है अभद्र। अभद्र। चर्लिश। बिलिटिल। बिलिटिल, तो देखो बिलिटिल का मीनिंग होता है किसी का अनादर करना, अपमान करना। ओके, तो एग्जॉर्बिटेंट बहुत अधिक, ल्यूपार्डी खतरा, सेरेन शांत, चर्लिश अभद्र और बिलिटिल अपमान करना, ठीक है। तो मैंने 5 वर्ड आपको बताए हैं और ये पांचों के पांचों वर्ड एसएससी, स्टेनोग्राफर, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस से लिए गए हैं। तो इन वर्ड को समझने में आप मेरे साथ हेल्प करें, बने रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, देखो एग्जॉर्बिटेंट का मीनिंग देखो, सबसे पहले एंट। एंट ये नाउन है और इसका मीनिंग होता है चींटी। क्या होता है? चींटी होता है, ठीक है। बिट, बीटी, बिट। बिट का मीनिंग एक तरीके से क्या होता है? काटने के लिए होता है, ठीक है। अगर मैं इसमें लगा दूंगा BITE, बाइट, दांत से काटना, दांत से काटना, ठीक है। नेक्स्ट, और या के सेंस में आएगा, इसका पेयर बनेगा किसके साथ? इधर और। इधर के साथ और आएगा, कंजक्शन है ना, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, लियोपार्डी मतलब खतरा। देखो, पेरिल, डेंजर, ओके, खतरा है ना। तो ये दोनों मीनिंग एक तरीके से
खतरा, यानी कि लियोपार्डी के सेंस में आ रहा है, ठीक है। लियो, लियो, लियो मतलब एक तरीके से सिंह राशि को बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। सेरेन का मीनिंग शांत, सूद, पेसिफाई, पेसिफाई का मीनिंग होता है शांत करना, सूद का मीनिंग भी होता है राहत देना, शांत करना, ठीक है। क्वाइट, क्वाइट शांत एक तरीके से, ठीक है। बट क्विट ना, यहाँ पर क्विट छोड़ देना है ना, क्वाइट मतलब बिल्कुल, क्वाइट मतलब बिल्कुल, ये याद रखना है एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चर्लिश अभद्र, अनसिविल ऐसा भी है ना, ठीक है। इलिटरेट, लिटरेट है ना, एक तो होता है लिटरेट पढ़ा लिखा, इलिटरेट अनपढ़ है ना, ठीक है। और बिलिटिल अपमान करना, ऑफेंड करना, अपमान करना, इंसल्ट, इंसल्ट करना, किसी का अपमान करना या ऑफेंड करना। लिटिल, लिटिल का मीनिंग होता है छोटा या कम के लिए सेंस में आता है, ठीक है। मेरे साथ एक बार दोबारा से चेक करो। ओके, बी, एग्जॉर्बिटेंट का मीनिंग क्या होता है? बहुत अधिक। लियोपार्डी का मीनिंग क्या होता है? खतरा। सेरेन का मीनिंग क्या होता है? शांत। चर्लिश का मीनिंग क्या होता है? अभद्र। बिलिटल का मीनिंग क्या होता है? अपमान करना। एग्जॉर्बिटेंट बहुत अधिक, लियोपार्डी खतरा, सेरेन का मीनिंग शांत, चर्लिश का मीनिंग अभद्र, बिलिटल का मीनिंग अपमान करना, ठीक है। एक बार देखो, एंड का मीनिंग चींटी, बाइट का मीनिंग दांत से काटना, और या इधर के साथ हो रहा है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और कंपाउंड सेंटेंस में आता है। पेरिल का मीनिंग भी खतरा, डेंजर का मीनिंग भी खतरा। लियो एक सिंह राशि होती है। सूद का मीनिंग शांत, पेसिफाई का मीनिंग शांत, क्वाइट का मीनिंग शांत, क्विट का मीनिंग छोड़ देना, क्वाइट का मीनिंग बिल्कुल के सेंस में आता है। अनसिविल ऐसा भी है। इलिटरेट अनपढ़, यानी कि पढ़ा लिखा ना होना। ऑफेंड किसी का अपमान करना, और इंसल्ट अपमान करना। लिटिल का मीनिंग छोटा या कम। आई होप दीज वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इनके साथ साथ, अब इनके अलावा हम कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल्स को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर फर्स्ट, जनरली कुछ सेंटेंस जो होते हैं ना, वो अफर्मेटिव होते हैं और कुछ निगेटिव होते हैं, ठीक है। जैसे असर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने में मैं चेंज करने पर नोट का यूज होने पर नहीं करते, होने पर नहीं करते, और ना हो तो यूज करते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, you are a brave person.
प्लेयर, यू आर ब्रेव प्लेयर। देखो ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है, असर्टिव है। अभी इसे इंटरोगेटिव में चेंज करना है, अभी से इंटरोगेटिव बनाना है ना, तो आर को शुरू में लगाना है। आर यू नॉट a brave player? Player, interrogative, इंटरोगेटिव, ठीक है। तो आर यू नॉट ए ब्रेव प्लेयर इंटरोगेटिव बन गया, और यू आर ए ब्रेव प्लेयर, ओके, ये असर्टिव सेंटेंस बन गया, राइट ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने जान लिया कि देखो इसमें नॉट नहीं है, तो यहाँ पर नॉट का यूज़ हुआ है, और अगर यहाँ पर नॉट अगर होता तो यहाँ पर नॉट का यूज़ नहीं होता। मुझे उम्मीद है ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, और मैंने असर्टिव से इंटरोगेटिव सेंटेंस को चेंज कर दिया। आई होप ये बात क्लियर अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, सेकेंड बात में मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट, रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स एक ईडियम है, क्या आप इसका मीनिंग जानते हैं? मतलब छिपे अर्थ को समझना, छिपे मीनिंग को समझना। छिपे मीनिंग को समझना। एग्जाम्पल, यू शुड रीड between the lines of the paragraph. Of the paragraph. You should read between the lines of the paragraph. Understand ना? तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तरीके से ईडियम हो गया। क्या हो गया? एक ईडियम हो गया। रीड बिटवीन द लाइन्स ऑफ द पैराग्राफ, यानी कि तुम्हें एक पैराग्राफ की जो छिपा मीनिंग है उसको क्या करना चाहिए, आपको समझना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, रूल नंबर सेकेंड, शी एंड हर ब्रदर are doing her work no error. ओके, यहाँ पे ना एक एरर है क्वेश्चन में, और उसको आपको सटीक आंसर देना है। ओके, नाउ देखो यहाँ पर ध्यान दो, देखो शी एंड हर ब्रदर ये आ जाएगा ना, ठीक है। जनरली यहाँ पर क्या होना चाहिए था, शी एंड हर ब्रदर, ठीक है। आर डूइंग, बिल्कुल ठीक है। हर वर्क की जगह ना देयर वर्क आएगा, तो ऑप्शन नंबर ना सी में आपकी ना एरर बनेगी, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देयर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक बार से ना दोबारा से मेरे साथ रिवीजन करो। देखो असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करने पर, नॉट का यूज़ होने पर नहीं करते हैं। नॉट का अगर यूज़ अगर होता है सेंटेंस में तो उसका यूज़ नहीं करते हैं, और ना दिया गया हो नॉट तो यूज़ करते हैं नॉट का। जैसे
यू आर ए ब्रेव प्लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं हुआ है, तो इसमें देखो नॉट का यूज़ हुआ है और लास्ट में इंटरोगेटिव निशान लगा रखा है, ठीक है। ये असर्टिव सेंटेंस और ये इंटरोगेटिव है। रीड बिटवीन द लाइन्स ईडियम है जो छिपे मीनिंग को समझता है। यू शुड रीड बिटवीन द लाइन्स ऑफ द प्लेयर ऑफ द पैराग्राफ, सॉरी, ठीक है। तो यू शुड रीड बिटवीन द लाइन्स ऑफ द पैराग्राफ। शी एंड हर ब्रदर आर डूइंग हर वर्क नो एरर। तो यहाँ पे ना एक तरह से सी ऑप्शन में जो एरर है और वहाँ पे हर की जगह देर का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट वर्ड क्या आप इसका मीनिंग जानते हैं? देखिए, आज मैं आपसे बात करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट वो वर्ड मीनिंग्स जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वेरी हेल्पफुल होने वाला है, यानी कि रूल नंबर 4 के अंदर। यहाँ पर देखिएगा, ये रूल नंबर लास्ट है और इस रूल नंबर लास्ट में मैं आपको इम्पोर्टेंट ठीक है वर्ड बताने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहला वर्ड है जेल। जेल है ना, जेल का मीनिंग होता है एक तरह से उत्साह, है ना। क्या होता है? उत्साह, ठीक है। ये एक नाउन होता है, जेल का मीनिंग होता है उत्साह। उत्साह। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि जेल के बाद अब प्रीपोजिशन क्या आएगा। देखो, जनरली जेल के बाद जो प्रीपोजिशन आएगा ना, इन या फोर का यूज़ होगा। जनरली इन या फोर का यूज़ इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल जैसे कि जेल प्लस फोर या इन, इस तरह से आपको करना है। अच्छा, ठीक है, एक बात बताइएगा, यहाँ पे जेल बना हुआ वर्ड है ना, ठीक है। तो जेल के बाद में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ। देखो देखो, आपको सिर्फ क्या काम करना है, अब यहाँ पे ना OUS लगा देना है। आपको क्या लगाना है? OUS लगा देना। जैसे ही आपने इस वर्ड में जेलस में OUS लगाया ना, तो ये वर्ड क्या बना? एडजेक्टिव। ये वर्ड क्या बना? एडजेक्टिव। और इसका मीनिंग होता है उत्साही। उत्साही, राइट, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल जैसे क्या हुआ कि ही इज जेलस, जेलस, और ये आपका एडजेक्टिव बनेगा, राइट ना, ठीक है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आपकी आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, आप क्या क्या इसका मीनिंग जानते हैं? जेब्रा। देखिए, ये एक नाउन वर्ड है ना। जेब्रा मतलब क्या होता है? जेब्रा, है ना। इसका ये एक एनिमल होता है, नाउन है, ठीक है। तो जैसे कि आई सा मैनी zebras on the road। On the road when I was walking, I was walking in the morning, in the morning, राइट ना, ठीक है। जनरली हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए मैंने देखा, मैनी जेब्रास, यहाँ पे प्लूरल नाउन हो गया और प्लूरल नाउन हुआ ऑन द रोड। ऑन द रोड का मतलब सड़क पर, सड़क के ऊपर मैं जब टहल रहा था तो मैंने देखा बहुत सारे जेब्रास। वैन, जब जब इस टाइम को रेफर कर रहा है। आई वॉज वॉकिंग, वॉकिंग का मतलब मैं टहल रहा था। इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में, ओके। जनरली ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। बट अगला वर्ड है कि जेनिथ। जेनिथ ये भी नाउन एक तरह से, और इसका मीनिंग होता है चोटी। चोटी, तो चोटी को क्या और वर्ड आपके माइंड में आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल है, तो देखो पीक। पीक, पीक का मीनिंग क्या होता है? चोटी होता है। अपेक्स, अपेक्स, जेनिथ तो हो गया ना, पीक हो गया, अपेक्स हो गया, टॉप, टॉप, ठीक है। चोटी हो गया, पिनेकल, पिनेकल। तो देखो, इन सभी का जो मीनिंग होगा ना वो सेम चोटी होगा, ओके। जैसे एग्जाम्पल, ही इज ऑन द पीक, ऑन द जेनिथ
ऑन द जेनिथ ऑफ हिज कैरियर in these days ओके। इट मीन्स क्या हुआ कि वो जो है अपने कैरियर की शिखर पर है these days, यानी कि इन दिनों, मतलब इन दिनों ना वो अपने मतलब इन दिनों वह अपने कैरियर की मतलब शिखर पर है, चोटी पर है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट, जैसे जिंक, ये भी नाउन है और इसका मीनिंग होता है जस्ता एक तरह से, ठीक है। एग्जाम्पल, जिंक इज ए मेटल, ठीक है। जिंक क्या है, एक नाउन है और ये यहाँ पर क्या है, मेटल है, मतलब धातु है ना, ठीक है। जिंक मतलब जस्ता हो गया, जिंक इज ए मेटल है ना। नेक्स्ट, जैसे कि आगे नेक्स्ट वर्ड, जैसे वर्ड आ गया जिगजैग, एक तरह से एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होगा टेढ़ा मेढ़ा, है ना। तो मैंने मतलब पजल उलझन की बात भी करता है वो समटाइम्स कि इसका मीनिंग क्या होगा, उलझन होगा एक तरह से। द वे इज जिगजैग, मतलब क्या हुआ कि जो रास्ता है ना वो एक तरह से ना एडजेक्टिव है, मतलब जिगजैग है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार ना मेरे साथ रिवीजन करेंगे। देखो, जेल का मीनिंग क्या होता है, उत्साह, और एक नाउन है, ठीक है। इसके बाद प्रीपोजिशन क्या आएगा, या तो इन आएगा और या फिर फोर आएगा। जेल प्लस फोर, जेल ऑब्लिक इन करके आएगा। जिलस, जैसे ही आप इसमें ओयूएस लगाओगे ये एडजेक्टिव बनेगा उत्साही। ही इज ए जिलस, यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। जेब्रा एक तरह से नाउन है, जेब्रा, तो आई सा मैनी जेब्राज ऑन द रोड, मैंने बहुत सारे जेब्राज देखे सड़क पर। व्हेन आई वाज वॉकिंग इन द मॉर्निंग, जब मैं सुबह में टहल रहा था, जा रहा था। जेनिथ नाउन है, चोटी है, पीक चोटी है, एपेक्स चोटी है, टॉप चोटी है, पिनिकल चोटी है। ही इज़ ऑन द जेनिथ ऑफ हिज कैरियर इन दिस डेज, यानी वह इन दिनों अपने कैरियर की पीक पर है। जिंक मतलब जस्ता, जिंक इज ए मेटल, एक धातु है, और जिगजैग एडजेक्टिव है, टेढ़ा मेढ़ा। द वे इज जिगजैग, यानी कि जो रास्ता है ना वो जिगजैग है। तो मुझे उम्मीद है मेरे सारे वर्ड्स, ये सारे ग्रामर के रूल्स जैसे मैं करा रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा है। और इनको देखने के लिए आप हमारी प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर चेक करें, और एसएससी से रिलेटेड ऑल वर्ड्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। हमारे यहाँ पर जो भी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जैसे प्रिपरेशन होती है, तो उसमें इंग्लिश को मैं ही टीच करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश को। और इंग्लिश में जो भी आपको क्वेरीज़ है वो मुझसे आप मालूम करेंगे, आप कमेंट में ज़रूर सेंड करेंगे। इसलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा।